दुनिया में कितने लोग अहंकारी हैं, घमंडी हैं और इस अहंकार का, घमंड का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जब हमारे भीतर अहंकार जन्म लेता है तो हमारी चेतना सो जाती है, हमारा विवेक काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपने से सामने वाले को पागल समझने लगते हैं, बुद्धू समझने लगते हैं, मूर्ख समझने लगते हैं। चाहे वो हमारे घर के लोग हो, परिवार के लोग हो, पास पड़ोस के लोग हो, माता पिता हो, कोई भी हो, हम खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। हमारी बुद्धि धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि हमारी जिंदगी मतलब नीरस होते चली जाती है। किसी भी चीज का आनंद हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे पास घर है, पैसे हैं, सब कुछ है, परिवार है, फिर भी इस अहंकार के कारण उसका सुख हमें महसूस नहीं होता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अभी कमी है, मेरे जीवन में बहुत कुछ नहीं है। जो हमारे पास है उसका आनंद हम लेते नहीं हैं और जो हमारे पास नहीं है उसका दर्द हमें सहन नहीं होता है। एक अहंकारी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि उसका अहंकार ही है, उसका घमंड ही है। उसका अहंकार उसे परमात्मा से दूर कर देता है, ईश्वरीय ऊर्जा से दूर कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी से दूर कर देता है और गलत संगत में ले जाता है। गलत संगत में पड़ जाता है मनुष्य, गलती पे गलती करता है, गलत कर्म बनाता है, किसी के साथ धोखा करता है, किसी के साथ छल करता है, छल कपट से भर जाता है। ईर्ष्या होती है हमारे भीतर, जलन। हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। सामने वाला ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी पे भी हमें शक होता है, और यदि हम गलत हैं तो हम अपने अहंकार के वश में हो जाते हैं और हमारा अहंकार हमें ये कभी एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि हम गलत हैं। हम हमेशा खुद को सही साबित करते हैं, हमारा अहंकार हमसे ये करवाता है। इसलिए इस अहंकार में हमें नहीं पड़ना चाहिए। घमंड, जब कंस का घमंड, रावण का घमंड टिक नहीं सका तो फिर इंसानों का घमंड तो क्या टिकेगा। रावण को भगवान श्री राम ने नहीं मारा बल्कि रावण को रावण के घमंड ने मारा, उसके अहंकार ने ही उसे मारा। यदि उसके भीतर अहंकार नहीं होता कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो नहीं मरता बल्कि उसकी जय जयकार होती, क्योंकि वो विद्वान था, पूरा साम्राज्य था, लंका का राजा था, सोने की लंका थी, शिवजी का उसके ऊपर आशीर्वाद था, फिर भी उसका अहंकार उसे लेके डूब गया। इसीलिए मित्रों, जिस व्यक्ति में अहंकार हो जाएगा उस व्यक्ति का पतन कोई और नहीं करेगा। परिवार के लोग, दुनिया के लोग, समाज के लोग, कोई नहीं उसका पतन कर सकता। उसका पतन वो स्वयं खुद उसका पतन हो जाएगा उसके अहंकार के द्वारा।